वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब मैं समझती हूँ कि आप ऑल सेट है और आपके छोटे से बच्चे के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा इस पैंडेमिक सिचुएशन में आ रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको कौन सी चीज़ें अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करनी चाहिए अगर आपका बच्चा इस कोविड-19 के एनवायरनमेंट में जन्म ले रहा है। और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी और चीज़ें हैं जो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करने चाहिए जो आपके बच्चे के लिए या माँ के लिए ज़रूरी होंगी। तो अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है प्रेगनेंसी के बारे में, माँ के केयर के बारे में या बच्चे के केयर के बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो है कि आपको अपनी हॉस्पिटल बैग कब रेडी करनी है। तो जो ड्यू डेट हॉस्पिटल की तरफ से आपको मिलती है वो नॉर्मली होती है 40th वीक के एंड में, प्रेगनेंसी के 40th वीक के एंड में ड्यू डेट होती है। लेकिन आपको हमेशा अपनी हॉस्पिटल बैग जो है वो 36th वीक या 37th वीक के एंड तक रेडी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा ड्यू डेट के पहले ही आ जाता है और कभी कभी फिर आपको टाइम ही नहीं मिलता है कि समय पे आप चीज़ें पैक करो और लेके जाओ, क्योंकि फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सी ज़रूरी चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको 36th वीक या 37th वीक तक अपना हॉस्पिटल बैग रेडी रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं कि इस कोविड-19 के ज़माने में अगर आपका बच्चा आ रहा है तो आपको कौन सी चीज़ें आपके हॉस्पिटल बैग में पैक करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है मेरी लिस्ट में खाने की और पीने की चीज़ें। तो इसके दो कारण हैं। एक तो क्योंकि इस कोविड-19 के सिचुएशन में हॉस्पिटल्स जो है काफ़ी ज़्यादा अभी पाबंदी लगा रहे हैं कि कितने लोग हॉस्पिटल के अंदर आ सकते हैं, कितने लोग बाहर जा सकते हैं, कितने लोग पेशेंट के साथ रुक सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो माँ है उसके साथ जो भी व्यक्ति है उसकी देखभाल के लिए जो भी साथ में आ रहा है, चाहे वो उसका हस्बैंड हो या माँ हो या और कोई हो, तो उनके हॉस्पिटल के बाहर आने जाने पे रोक लगाई जाती है। पहले कैसा होता था कि लोग आराम से बाहर जाके खा के पी के या खाने का सामान हॉस्पिटल में ला सकते थे, अब शायद वैसा ना हो। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद अपने हॉस्पिटल बैग में ही कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लें। दूसरी जो बात है जिसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि खाने पीने की चीज़ें हॉस्पिटल बैग में हो, वो है कि अगर माँ को बहुत ज़्यादा देर तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है लेबर पेन के दरमियान, तो हो सकता है कि माँ को थोड़ी एनर्जी पाने के लिए बीच बीच में कुछ खाने की इच्छा हो जाए। मैं जब लेबर पेन में थी, मैं लगभग 16 घंटे तक लेबर पेन में थी, उसमें से 8 घंटे मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे बच्चे का वेट कर रही थी आने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली मुझको सीजरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ा क्योंकि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से आने को रेडी ही नहीं था। लेकिन जो 8 घंटे मैंने लेबर पेन में बिताए हैं हॉस्पिटल में, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाले थे और उस समय पे मुझ में इतने पेशेंस नहीं थे कि मैं आराम से बैठूं और बैठ के खाना खाऊं। लेकिन क्योंकि शरीर को एनर्जी तो चाहिए, लेबर पेन में जब है आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो ऐसे वक्त में ऐसी छोटी सी कुछ क्विक बाइट अगर मैं खा लेती थी तो मुझको बहुत ही अच्छा महसूस होता था। तो कौन सी खाने पीने की चीज़ें आपको हॉस्पिटल बैग में पैक करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो क्योंकि आप अपना हॉस्पिटल बैग एडवांस में पैक करके रख रहे हैं, तो आप ऐसी चीज़ें पैक करें खाने पीने की जो इजीली ख़राब नहीं होती है, जैसे कि एनर्जी बार या प्रोटीन बार हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर वेफर्स, और कुछ इंडियन स्नैक्स भी हो सकता है, चिवड़ा, खाकरा, फाफड़ा। अगर आप पसंद करते हैं तो ऐसी चीज़ें आप पैक कर सकते हैं आपके हॉस्पिटल बैग में। पानी की बॉटल्स पैक करना ना भूलें, और अगर आपको चाहिए तो आप कुछ जो पैकेज फूड या पैकेज ड्रिंक्स होते हैं, फ्रूट जूस होते हैं, वो भी आप पैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपको जो एडवांस में पैक करके रखनी है रेडी अपने हॉस्पिटल बैग में। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी अगर आपको समय मिलता है हॉस्पिटल में जाने से पहले तो कुछ थोड़ी हेवी खाने पीने की चीज़ें और पैक कर लें, जैसे कि पूरा खाना हो गया या एटलीस्ट ब्रेड जैम और ब्रेड बटर, ऐसी कोई चीज़ें जो सिर्फ स्नैक नहीं है, हल्का फुल्का स्नैक नहीं है, बट अच्छा खासा खाना है जो आपको ज़्यादा एनर्जी दे पाएगा। दूसरी चीज़ है मेरी लिस्ट में सैनिटाइज़र। ऑफ कोर्स आजकल के ज़माने में इस पैंडेमिक सिचुएशन में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको
सैनिटाइजर आपके साथ रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं डिलीवरी के लिए तो सिर्फ एक सैनिटाइजर की बोतल साथ ना ले जाए, बल्कि छोटी छोटी 2-3 बॉटल्स लेके जाए जो आप अलग अलग जगह पे रख सके, ताकि आपको आसानी हो हर बार हाथ साफ करने में। जैसे एक बोतल आपने माँ के बेड के साइड में रख दी, एक बोतल बच्चे की साइड में रख दी, एक बोतल हमेशा अपने बैग से लटका के रख दी। इससे आसानी होगी कि अपने हाथ को आप हमेशा साफ रखें। तीसरी चीज है मास्क। आजकल के ज़माने में, इस कोविड-19 के ज़माने में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऑफकोर्स आप मास्क लगा के ही निकलेंगे। तो अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तभी भी आप मास्क लगा के ही निकलेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप कुछ एक्स्ट्रा मास्क अपने साथ कैरी करें हॉस्पिटल बैग में, क्योंकि एक बार डिलीवरी हो जाती है तो वहाँ को कुछ दिन तक तो हॉस्पिटल में रुकना है। आपको नहीं पता, शायद आपको और ज़रूरत लग सकती है इन मास्क की, तो कुछ एक्स्ट्रा मास्क कैरी करना हमेशा लाभदायक रहेगा। तो ये चीजें थी जो आपको चाहिए आपके हॉस्पिटल बैग में कोविड-19 के वजह से। अब आते हैं आगे और देखते हैं कि आपको कौन सी और चीजें हैं जो आपके हॉस्पिटल बैग में पैक करनी है, जो आपके बच्चे के लिए या माँ के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं चीजें जो बच्चे के लिए जरूरी है। सबसे पहली चीज जो आपको पैक करनी है हॉस्पिटल बैग में वो है टॉवल। जैसे बच्चे का जन्म होगा, डॉक्टर्स बच्चे को नहलाएंगे और उसको साफ करेंगे, और उसके लिए आपको टॉवेल की जरूरत है। काफी हॉस्पिटल्स अपने खुद के प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपका खुद का प्रोडक्ट आप साथ में रखें। और ध्यान रखिए, भले आप बहुत ही ब्रांड न्यू चीज यूज कर रहे हैं, हमेशा ऐसी चीजों को, कपड़ों को, टॉवेल्स को घर पे पहले धो ले अच्छे से और अच्छे से सुखा ले और उसके बाद ही यूज करें। दूसरी चीज है मेरी लिस्ट पे स्वॉडल। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है, उसका स्नान होने के बाद उसको मलमल के कपड़े में हम बांध के रखते हैं, जो बच्चे को बहुत ही कंफर्टेबल रखता है। आजकल ऐसे रेडीमेड स्वॉडल बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। मैंने मेरे बच्चे के लिए जो भी स्वॉडल यूज किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे रेडीमेड स्वॉडल आप भी खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ लोग हैं अपने घर के जो सॉफ्ट कॉटन के कपड़े हैं या मलमल के कपड़े अगर घर पे है अवेलेबल, तो वो कपड़े भी अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। आपको क्या यूज करना है ये आप खुद तय करें। बच्चे के जन्म के बाद ज्यादा करके बच्चे को हम मलमल के कपड़े में बांध के रखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए कुछ कपड़े साथ ले जाना बहुत जरूरी है। अब कौन से कपड़े आपको पैक करने हैं? कम से कम एक जोड़ी आपको टॉप और बॉटम रेगुलर कपड़े लेने हैं। उसके साथ ही कम से कम 2 जोड़ी सॉक्स, 2 जोड़ी हाथ मोजे, 2 जोड़ी आप कैप रख लीजिए साथ। और अगर मौसम ठंड का है या बारिश का है तो आपको कम से कम एक स्वेटर अपने बच्चे के लिए साथ रखना जरूरी है। ज्यादा करके माँ पसंद करती है कि बच्चे को जन्म से ही ब्रेस्ट फीड करे या स्तनपान करे, लेकिन कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है कि जन्म से ही माँ बच्चे को दूध पिला सके। जैसे मेरे केस में हुआ था, मुझको पीठ की दर्द की वजह से मैं सही तरह से बैठ नहीं पा रही थी या सही तरह से सो भी नहीं पा रही थी जिस तरह से मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती थी। तो पहले 24 घंटे तक मेरे बच्चे को फॉर्मूला से फीड करना पड़ा था। कई बार कैसा होता है, मेरे केस में भी हुआ था कि मैं बहुत देर तक लेबर पेन में थी, लेकिन अचानक से फिर मुझको सीजरल सेक्शन डिलीवरी के लिए जाना पड़ा। तो अगर ऐसा होता है तो कई बार माँ अपने बच्चे को इमीडिएटली दूध नहीं पिला पाती है, क्योंकि दूध प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये सही होगा आपके लिए कि आप प्रिपेयर्ड हो और कम से कम 2 फीडिंग बॉटल्स स्टराइल करके अपने साथ आप हॉस्पिटल बैग में लेके जाए। अगर आप शुरू से ही बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देने का प्लान कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला का एक पैक भी साथ में रख सकते हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए शुरुआत से ही डायपर्स यूज करना चाहते हैं, वो डायपर, न्यूबॉर्न साइज डायपर, वाइप्स और बेबी रैश क्रीम अपने हॉस्पिटल बैग में रखना ना भूलें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने हमेशा से शुरू से ही मेरे बच्चे के लिए डायपर्स यूज किए हैं और कुछ कभी भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। जो पेरेंट्स नहीं चाहते कि एकदम शुरू से उनको डायपर्स यूज करने हैं, वो ध्यान रखें कि बहुत सारी नैपी धुला के अच्छे से सुखा के अपने हॉस्पिटल बैग में आप पैक करके रखें। एक बार बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो
मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल्स में पेडियाट्रिशियंस अवेलेबल होते हैं जो आपको अच्छे से प्रिस्क्रिप्शंस लिख के देंगे कि आपको कौन से मॉइस्चराइजर्स या कौन सा बेबी वॉश अपने बेबी के लिए यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके खुद के कुछ प्रायोरिटीज़ है या आपकी खुद की कुछ अलग पसंद है तो आप शुरू से ही वो प्रोडक्ट्स अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करके रख सकते हैं। तो ये तो थी चीज़ें जो आपको ज़रूरी है अपने बच्चे के लिए अपने हॉस्पिटल बैग में पैक करना। अब आते हैं आगे और देखते हैं कि आपको माँ के लिए कौन सी चीज़ें पैक करनी ज़रूरी है। तो मेरी लिस्ट में जो भी माँ के लिए मैंने प्रोडक्ट्स रखे हैं वो एक्चुअली ऑप्शनल है, लेकिन अगर ये चीज़ें आप अपने हॉस्पिटल बैग में रखते हैं तो माँ के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो सबसे पहली चीज़ है मेरी लिस्ट में कंफर्टेबल कपड़े। मोस्ट ऑफ द टाइम हॉस्पिटल्स में उनके अपने यूनिफॉर्म्स होते हैं, लेकिन अगर आप अपने खुद के घर के कपड़े पहन सकते हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं माताएं। लेकिन कंफर्टेबल कपड़े का मतलब क्या है? डिलीवरी के बाद एक तो आपको लूज कपड़े पहनने हैं और दूसरा ऐसे कपड़े पहने जिसको सामने से बटन्स है या सामने से ओपनिंग है ताकि आप अपने बच्चे को फीड कर सकें। और इसके अलावा आपको कम से कम एक जोड़ी कपड़ा साथ में रखना चाहिए जो आप हॉस्पिटल से घर जाते वक्त पहन पाए। प्रेगनेंसी के दरमियान अगर माँ एक पर्टिकुलर पोजीशन में सोती है तो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है। तो किस तरह से सोना है कि माँ को अपने दाई तरफ सोना है और अच्छा खासा एक गद्दा या छोटा सा या आपके कंफर्टेबल हिसाब से एक तकिया पैर के बीच में रखना है और एक छोटा सा तकिया अपने पेट के नीचे रखना है ताकि वो सपोर्ट कर सके। अब मैं मेरी प्रेगनेंसी में एक छोटा तकिया हमेशा मेरे घर का यूज़ करती थी जो मुझको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करवाता था, तो मैंने वो अपने हॉस्पिटल बैग में पैक कर लिया था। क्योंकि आपको बड़े तकिए तो हॉस्पिटल में मिल जाएंगे, लेकिन आपके कंफर्टेबल होने के लिए छोटा तकिया अगर आप कुछ यूज़ करते हैं घर पे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वो भी आप अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर पैक करें। उसके अलावा आपको टॉवेल पैक करना है क्योंकि 2-3 दिन तो आपको रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद। तो हॉस्पिटल के प्रोडक्ट्स यूज़ करना आप कितना प्रेफर करती है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि खुद का टॉवेल साथ में रखना ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार डिलीवरी हो जाती है उसके बाद रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है माँ को, तो हॉस्पिटल के तरफ से हमेशा माँ को एक कॉटन पैड बड़ा सा मिल जाता है यूज़ करने के लिए, लेकिन मुझे वो चीज़ें कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगी। मुझको हमेशा जो मैटरनिटी पैड इजीली अवेलेबल है फार्मेसी में या आप ऑनलाइन पे ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगी और ज़्यादा क्लीनलीनेस के हिसाब से अच्छी लगी। तो अगर आप चाहते कि ऐसा कोई मैटरनिटी पैड आपको खरीदना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी चीज़ें माँ घर पे नहाते टाइम यूज़ करती है जैसे साबुन, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, ऐसी चीज़ें जो भी आप घर पे यूज़ करते हैं वो आप अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर पैक करें क्योंकि आपको वहाँ पे 2-3 दिन तो रहना ही है। तो ये तो लिस्ट थी माँ के लिए आपको जो भी चीज़ें हॉस्पिटल बैग में पैक करनी है उसकी। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो उतनी ही ज़रूरी हो सकती है, जैसे कि आपके साथ जो भी कोई आ रहा है उसके लिए एक जोड़ी कपड़ा, फिर आपके मोबाइल का चार्जर हो गया, आपका वॉलेट हो गया, आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स हो गए, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी पेपर या इंश्योरेंस पॉलिसी का जो आपका कार्ड है अगर वो आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो हो गए। इन सब चीज़ों को आप ज़रूर अपने हॉस्पिटल बैग में बिना भूले पैक करें। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हॉस्पिटल बैग एक ही हो और बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि माँ के साथ जो भी कोई आने वाला है उसको माँ की भी देखभाल करनी है और जो भी साथ में सामान है उसको भी संभालना पड़ेगा। तो एक ही बैग हो और जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी हो तो बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आपको मदद हुई होगी। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।